Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to do the question number. This is question number 15. Okay, question number 15 onwards. तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड्स जो हम करेंगे, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। इसका आंसर है कि मतलब पहले क्वेश्चन ये है कि बच्चों आपके घर में मैंगोज जो होते हैं, राइप हो गए पक्के, अनराइप हो गए कच्चे, उनसे क्या चीज़ें बनती है। आपको पता है ये लेसन जो है ये है मैंगोज राउंड द ईयर, क्लास 5th के लिए। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेट्स बिगिन। तो इसका आंसर है इन माई हाउस पिकल्स, चटनी एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज एंड आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज। अब क्वेश्चन नंबर 16, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। इसका आंसर है पिकल्स आर मेड अप आप, मतलब घर में हर किसी के घर में अचार बनता है तो किन किन चीज़ों से बनता है। तो मैंगो स्वीट या सॉर, या खट्टा मैंगो होता है या मीठा मैंगो होता है। पहले स्वीट हो गया मीठा, सॉर हो गया खट्टा। आंवला बहुत स्वीट एंड सॉर, आंवला भी कोई मीठा होता है, बड़ा आंवला जो होता है वो मीठा होता है, छोटे छोटे आंवले जो होते हैं वो सॉर होते हैं, कच्चे होते हैं थोड़े से, उसकी वजह से वो खट्टे होते हैं। चिली मिर्चें रेड एंड ग्रीन, सुर्ख भी और सब्ज़ भी, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, इन सब का अचार बनता है और भी बहुत सारी चीज़ों का अचार बनता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, इज दिट इन काइंड ऑफ पिकल मेड इन हाउस, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, हु मेक्स इट, फॉर होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, फ्रॉम होम। तो क्या आपके घर में अचार बनता है, कौन बनाता है और उसने किससे सीखा है। तो इसका आंसर है येस, इन माई हाउस पिकल्स ऑफ मैंगोज, लेमन, आंवला, चिली आर मेड बाई अनदर। और मतलब बाकी चीज़ों से भी, जैसे मेरे घर में मैंगो से बनता है, लेमन से बनता है, आंवला से बनता है, चिली से बनता है। माई मदर मेक्स दिस पिकल, शी लर्न दिस फ्रॉम हर मदर। तो मेरी मम्मा बनाती है और मेरी मम्मा ने अपनी माँ से सीखे हैं ये अचार बनाने, ये पिकल बनाने या मुरब्बा जो भी कुछ होता है वो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ यहाँ मदर की जगह अनदर लिखा हुआ है, कभी कभी स्पेल मिस्टेक हो जाती है, तो मैं वर्बली इसलिए बोल रही हूँ फिर से और मीनिंग के साथ कि आपको अच्छे तरह से समझ आए। फिर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, हाउ इज द पिकल मेड, फाइंड आउट द रीच एंड राइट। इसका आंसर है मतलब क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है पिकल बनाने में हमारे घर में। टू मेक ए पिकल द थिंग्स नीडेड और द फाइंड आउट द नीडेड थिंग्स आर राइट। नीडेड आर द फ्रूट और वेजिटेबल्स ऑफ विच पिकल हैज़ टू बी मेड। पहले मतलब हमारे घर में कश्मीर में हम बनाते हैं शलगम का अचार बनाते हैं, गाजर का अचार बनाते हैं, मूली का अचार बनाते हैं, मिर्चों का अचार बनाते हैं, नींबूज होते हैं उनका अचार बनाते हैं, गोश्त का अचार बनता है, बहुत सारी चीज़ों का अचार बनता है। तो उसके लिए पहले वो फ्रूट जिसका अचार बनता है या किसी फ्रूट का भी अचार बनता है या वेजिटेबल जो होता है उसका अचार बनता है, तो पहले हमें वो कट करने हैं, बिल्कुल धो के फिर कट करने, फिर उनको खुश्क करना है इन द सनलाइट। देन आफ्टर मिक्सिंग इट विद द हाँ पहले एक लेसन ये लाइन रह गई। To make a pickle, the things need are the fruits or vegetables of which pickle has to be made: garlic, chili powder, turmeric powder, ginger, aniseed, मेथी, salt, mustard oil, etc. ठीक है। फिर कोई एक्स्ट्रा मसाले भी डालता है, जैसे मेथी दाना डालता है, जैसे मतलब और भी बहुत सारे मसाले हैं जो डालते हैं अचार में। तो फिलहाल इतने मतलब ये नॉर्मली डालते हैं। प्रोसीजर टू मेक पिकल है, अब क्या है, फर्स्ट तो फ्रूट और वेजिटेबल पहले, अब आप भी बच्चों अब आप भी अचार बना सकते हो घर पे, ठीक है। पहले आपको फ्रूट वेजिटेबल जो कुछ भी है, सबसे पहले ज़्यादातर वेजिटेबलों के हम बनाते हैं, तो आपको वो लाना है, उसको धोना है, देन इट इज़ टू कट, फिर इसको कट करना है एंड ड्राई इट थ्रोली इन द सन, फिर अच्छे से इसको खुश्क करना है सनलाइट में। देन आफ्टर मिक्सिंग इट विद ऑल द स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल, फिर इसको तमाम स्पाइसेस जो है मसाले हैं उनके साथ मिक्स करके उसमें सॉल्ट मिला के उसमें ऑयल डालना है एंड केप्ट इन अ ड्राई गिला जार, फिर उसको खुश्क
शीशे की जो बोतल है उसमें डालना, प्लास्टिक में नहीं बनना चाहिए, या अगर होता है क्ले पॉट उसमें भी डाल सकते हो। एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू वीक्स इन दिस वे पिकल्स आर मेड। फिर इसको मतलब किसी ऐसी जगह रखते जहाँ पे इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसका ढक्कन बार बार ना खुले या कुछ, तो फिर कुछ वीक्स बाद बन जाता है। अगर गर्मी होगी तो 1 वीक में ही बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बादियान। तो पापड़ कैसे बनता है? पापड़ बनता है इट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक पापड़ मेड ऑफ अर्द, साबुदाना, पोटैटो एटसेट्रा टू मेक पापड़ ऑफ अर्द। फर्स्ट अर्द ग्रेन्स आर बॉइल्ड एंड ग्राइंड अप। पापड़ कैसे बनता है हमारे घर में, ये दूसरा क्वेश्चन है। मतलब ये बाहर ज़्यादा बनते हैं, कश्मीर में नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं। तो पापड़ ऐसे बनते हैं, ये उड़द दाल का होता है। तो पहले हम उड़द दाल लाते हैं, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, बॉयल करके फिर उसको ग्राइंड, देन फिर उसको नमक और बहुत सारे मसाले मिलते हैं, और मतलब जितना इंसान को चाहिए, फिर उसको एक डो बनाया जाता है। उसके बाद ये डो, इसको छोटी छोटी रोटियाँ पतली पतली सी, फिर उसको सुखाया जाता है इन रोटियों को, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में, इट्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक पापड़ मेड ऑफ अर्द, सागू, सागू हो गया साबुदाना, पोटैटो टू मेक पापड़ ऑफ अर्द। फर्स्ट अर्द grains are boiled and grind up, then salt and different spices are mixed up according to one's taste, and dough is prepared. After that, small pieces of this dough are taken and rolled out to make thin round like structures. These are then dried up. फिर है चटनी। चटनी हम सब बनाते हैं। द फ्रूट आर वेजिटेबल्स और विच द चटनी इज़ टू बी मेड इज़ ग्राइंड अप एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड टू इट। चटनी आसान बनानी है, चटनी सब बना सकते हैं। जो मोटर एंड पिसल होता है हमारे घर में, जिसको कश्मीरी में नीम बोलता है, तो उसमें कुछ भी जैसे मिर्चें हो गया, और मतलब थोड़ा सा सॉल्ट, और मेन इंग्रेडिएंट कुछ भी, जैसे मूली की चटनी बना रहे हो, थोड़ा सा अखरोट डालते हैं, या कुछ स्पाइस, या इसमें कुछ हर्ब्स डाल सकते हो आप, लाइक उसको क्या बोलते हैं, मिंट, या एग्जैक्टली मिंट उसमें डालते, जिसको मिंट और सब्ज़ मिर्चें, हल्का सा नमक, तो मिंट की चटनी बनती है। उसको फिर अगर कोई ज़्यादा टेस्ट बनाने के लिए आप दही भी डाल सकते हो। तो ऐसे ही उसको ग्राइंड किया जाता है और सिंपली मसाले ऐड करके उसकी चटनी बनती है। तो उसके बाद है बादियान। टू मेक बादियान अर्द ग्रेन्स, बादियान हम नहीं बनाते यहाँ पे, लेकिन इनको पता है। टू मेक बादियान अर्द ग्रेन्स आर सोक्ड इन वाटर एंड देन ग्राइंड अप। आफ्टर दैट सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड अप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, देन स्मॉल लम्प्स ऑफ इट आर टेकन एंड पुट ऑन ए क्लीन क्लॉथ एंड ड्राइड अप इन द सन। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू? हाउ वुड यू पैक देम? मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट? ये बोलते हैं कि क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में पूछते हैं कि 2 दिन लगते हैं पुणे से कलकत्ता। तो अगर आप ट्रेन में जाओगे, अब आप पुणे कलकत्ता नहीं जानते हो बच्चों, तो अगर आपको हम भेजेंगे श्रीनगर से दिल्ली, ठीक है, 2 दिन लगेंगे आपको, तो आप ट्रेन में क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जाओगे, वो आपको मतलब क्या पैक करोगे जो आप खाओगे रास्ते में? तो I will carry those food items which would not get spoiled after 2 or 3 days and will keep these things in dry containers or packets. तो सिंपल है, हम वही चीज़ें उठाएंगे जो 2 दिन में ख़राब नहीं हो जाएंगी, और उनको ऐसे उठाएंगे कि मतलब जो पैकेट से कंटेनर है वो भी अच्छे से हाइजीनिक हो, ड्राई हो, जो ख़राब नहीं हो जाए। लाइक आई विल कैरी रोटी और पराठा, सब्जी, बिस्किट्स, चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कर्ड, सत्तू, चूड़ा, स्वीट्स लाइक पेड़ा, मुरब्बा एट्सेट्रा, ठीक है। फर्स्ट आई विल कंज्यूम रोटी और पराठा, कर्ड एंड सब्जी बिकॉज दिस कैन स्पॉइल सून। तो ये आपको समझ आया होगा कि पहले हम खाना ही उठाते हैं, फिर हम वो पहले खाते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाए, उसके बाद बिस्किट्स खुशक चीज़ें जो है वो हम बाद में खा सकते हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गिला जार एंड bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happens to the bread in the experiment? कभी कभी आपने देखा होगा घर में, मतलब आपकी मम्मी जो है वो बर्तन धोती है, फिर वो उनको खुश्क करने के लिए सनलाइट में रखती है। तो ऐसे ही जब हम गिलास की बोतलें जो हमारे, जिनमें मसाले होते हैं, जब हम धोते हैं फिर वो खुश्क होने के लिए हम उनको क्यों मतलब अच्छे से सनलाइट देते हैं? इसलिए क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट पता है, उसमें मॉइस्चर था, फिर उसमें फंगस ग्रो हुआ। ऐसे ही
अगर हम ऐसे ही रखेंगे, उसमें मॉइस्चर रहेगा, उसको सनलाइट नहीं देंगे, तो उसको जो भी हम उसमें रखेंगे चीज़ें, मसाले रखेंगे या ब्रेड रखेंगे गिलास जार में, तो बच्चों उसमें भी फंगस ग्रो हो सकता है। दिस इज़, इसका आंसर है, दिस इज़ डन टू मेक दीज गिलास जार्स एंड बोटल्स मॉइस्चर फ्री। I do remember what happened to bread in the experiment. When a moist bread was left in a cool, damp place, it spoiled due to fungus. If any moisture is left out in these containers, the result may be the same. ठीक है, तो आज लेसन एक ख़त्म हो गया, अब हम नई लेसन पढ़ेंगे, तो थैंक यू।